यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए 3 ईयर एलएलबी एक अच्छा ऑप्शन क्यों है? अच्छा नहीं सर, आई गेस बहुत अच्छा ऑप्शन है। यूपीएससी इन केस नहीं निकलता तो व्हाट ऑल बैकअप ऑप्शंस लाइक डज अ कैंडिडेट हैव? तो अगर आपके पास लॉ एज अ बैकग्राउंड होता है तो आपके प्रमोशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो, और इंटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो बढ़ जाती हैं। आपकी जो डिग्री है किस कॉलेज से है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। टैग डज मैटर। Hi everyone, welcome to Legal Edge. This is Priyanka. And this is Chinmay Pandey. I think you must have seen us on different channel of Legal Edge. Yeah. So you might have seen me on Judiciary Gold. I'm a subject matter expert and coach judicial services aspirants. And I'm a subject matter expert at Legal Edge after college, जहाँ हम CLAT PG गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स की तैयारी करवाते हैं। So the question here is कि why are we here? Why are we here? हाँ, हम क्यों हैं? हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर करियर, एंड आई थिंक आपके अंदर जो बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे उसका जवाब आज को इस डिस्कशन के साथ मिल जाएगा। सो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में तो लीगल एज का डंका सब जगह बजता ही आ रहा है। सवाल ये उठता है कि 3 ईयर एलएलबी, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में 3 ईयर एलएलबी को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। स्टूडेंट्स के मन में डिलेमा है कि हम यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लॉ 3 साल की डिग्री क्यों परस्यू करें। साथ ही साथ उन सभी एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल है जो खास करके यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं। आई गेस जब बच्चा 5 साल का 5 ईयर LLB करने का सोचता है तो उसको क्लियर होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, लॉ फर्म ज्वाइन करना है या जुडिशरी करना है। बट आई गेस जो 3 ईयर LLB की तरफ जाते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके की एम्बिग्यूटी होती है कि 3 ईयर LLB करें या फिर नहीं करें। तो वो एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी सॉल्व हो जाएगी आज के डिस्कशन के बाद कि 3 ईयर LLB एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेस्टिजियस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए एक बहुत बड़ा लैडर बन सकता है। एंड खास करके अगर इस डिस्कशन में आप सबके साथ में फॉर्मर यूपीएससी एस्पिरेंट भी हो जिनका लॉ ऑप्शनल था, तो वहाँ पे ये एक हिसाब से देखा जाए कि सोने पे सुहागा हो जाता है। मेरा था। हाँ, तो बस वो उसी के रिस्पेक्ट पे। सो लेट्स कंटिन्यू प्रियंका मैम। So, very first question with respect to UPSC and 3 year LLB is that कि UPSC एस्पिरेंट के लिए 3 year LLB एक अच्छा ऑप्शन क्यों है? अच्छा नहीं सर, आई गेस बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब मैं अपने आप के लिए बता सकती हूँ कि जब मैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो CSAT तो एक ऐसी चीज़ है कि जो अलग ही है, बट उसके अलावा GS के काफ़ी सारे पेपर्स थे जिसमें मुझे लॉ की वजह से काफ़ी हेल्प मिली। जब मैं एक तरीके से पॉलिटी प्रिपेयर कर रही थी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने ग्रेजुएशन में कवर कर चुकी थी, तो लक्ष्मीकांत मेरे लिए एक बहुत ही ईजी बुक बन गई थी। जब मैं मेंस के लिए एथिक्स प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे लॉ ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स सोचने के लिए, सब्जेक्टिव राइटिंग में लिखने के लिए जो लिखने की प्रैक्टिस होती है वो लॉ की वजह से काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई थी। एंड नॉट जस्ट दिस, इकोनॉमिक्स या फिर कई सारे एरियाज़ में, हिस्ट्री के एरिया में मुझे लॉ से काफ़ी मदद मिली है। तो हाँ, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस टू, नॉट ऑल्दो आई वॉज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बट हाँ, आई हैव अ फ्यू बैचमेट्स जिन्होंने लॉ ऑप्शनल लेते हुए यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करी एंड दे आर सर्विंग एज सिविल सर्वेंट्स इन डिफरेंट डोमेन्स, लाइक कुछ IAS ऑफिसर्स हैं, कुछ IRS ऑफिसर्स हैं। उन सबके बीच में एक कॉमन फैक्टर ये था कि लॉ ऑप्शनल एज वेल एज लॉ की डिग्री उनको काफ़ी ज़्यादा मेंस में हेल्प करती है। एंड रही बात, ये वन ऑफ द स्कोरिंग लॉ ऑप्शनल्स में भी से एक है। जैसे कि पब्लिक गो फॉर एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, ये टॉप 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में थे। लॉ ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है, तो ये मेन एग्जामिनेशन में आपको एक एज भी प्रोवाइड करता है। तो ये तो है। साथ ही साथ एक और चीज़ इंटरेस्टिंगली कि अक्सर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट होता है जो ग्रेजुएट हो चुका होता है, अब वहाँ पे यूजुअली जो कैंडिडेट होते हैं वो BA कंप्लीट करके अपनी यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं, इंजीनियरिंग करने की बात करते हैं। बट जनरली अगर कोई व्यक्ति 3 ईयर ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके पास यूपीएससी इन केस नहीं निकलता, खुदा ना खास्ता अगर वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता,
तो वहाँ अगर अपन बात करें तो एक अच्छा करियर में बैकअप ऑप्शन भी होता है, विच वी हैव सीन. सो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस विद रिस्पेक्ट टू इट? सो आई कैन टेल यू अ एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन जो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ काम कर चुका है और जिसने यूपीएससी क्लियर ही नहीं किया, अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया. ही हैड हिस्ट्री इन ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ भी रहा है. लॉ में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो एक पूरी डिग्री का एक पूरा सब्जेक्ट है जो आप ग्रेजुएशन में कवर कर चुके हो, और उस पे जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो केक वॉक हो जाता है अगर आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई की है. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक केक वॉक हो जाता है. भारतीय न्याय संहिता जो अब हो गया है वो काफ़ी इजी हो जाता है. जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे एक पूरा पेपर होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कोर सब्जेक्ट्स हैं लॉ का. एंड दूसरा, ग्रेजुएशन स्पेशली 3 ईयर LLB के लिए ग्रेजुएशन में आपने एक सब्जेक्ट कवर कर दिया जो कि आपके मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों का पार्ट था यूपीएससी के, और पूरा का पूरा आपने लॉ ऑप्शनल अपना क्लियर कर दिया क्योंकि आप पूरी की पूरी ग्रेजुएशन की डिग्री उसमें कवर कर चुके हैं. एंड नॉट जस्ट दिस, मैं एक बहुत अच्छी बात आपको ये भी बताती हूँ, इंटरव्यू में बहुत हेल्प होती है. एग्जैक्टली. तो दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो एक एस्पिरेंट के दिमाग में होना चाहिए बिफोर चूजिंग लॉ एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. नेक्स्ट थिंग, इफ वी टॉक कि यहाँ पे इन केस अगर अपन करियर के रिस्पेक्ट में बैकअप ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट ऑल बैकअप ऑप्शंस लाइक डज अ कैंडिडेट हैव विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिपरेशन? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशरी, ये एक बहुत बड़ा एक आप खुद को पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट बैकअप ऑप्शन है. नॉट जस्ट जुडिशरी, आई गेस रिसेंटली अभी एक हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन भी आया है, ADPO. आप सारे नोटिफिकेशन से बिल्कुल, डील लाइक करते जुडिशियल हैं. सर्विसेज एग्जामिनेशंस इज वन ऑफ द बैकअप ऑप्शंस. अदर देन आपके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, True. जो कि एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, वो भी एक बैकअप ऑप्शन होता है. एंड अदर देन दिस आपके पास हमेशा एक लॉ फर्म का ऑप्शन तो रहेगा ही. आपके पास लिटिगेशन का बहुत बड़ा ऑप्शन एग्जैक्टली. होता है. लिटिगेशन एक ऐसा डोमेन है, इनिशियली आपको लगेगा कि करियर काफ़ी स्लो पेस्ड है, बट इवेंचुअली व्हेन इट कम्स टू गिव फ्रूट्स, तो वहाँ पे अपार क्षमताएं इस प्रोफेशन में. तो लिटिगेशन इज़ वन ऑफ द लाइक हाईली ऑप्टेड बैकअप ऑप्शन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनका लॉ ऑप्शनल है. एक और हम भूल जाते हैं, हमारे पास रिसर्च का बहुत अच्छा ऑप्शन होता है. अब एग्जैक्टली. हाँ, यहाँ मैं बता सकती हूँ कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो है ना, ARC बहुत पढ़ता है, और वो बजट से फेमिलियर होता है, वो इकोनॉमिक सर्वेस से बहुत फेमिलियर होता है, क्योंकि उसके सिलेबस के लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बहुत सारे ऐसे भी रिसर्च करने के लिए प्लेसेस हैं, थिंक टैंक्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं, जैसे कि आपका पॉलिसी रिसर्च स्टडीज़ हो गया, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, विधि सेंटर फॉर पॉलिसी, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी हो गया. अब गवर्नमेंट भी जो है PPP में आ रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में काफ़ी सारे थिंक टैंक्स लेकर आ रही है. आप उसके साथ जो है एक एजुकेशनल स्ट्रैटेजिस्ट या एक रिसर्च स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हैं. और चूँकि यूपीएससी की प्रिपरेशन के चलते चलते आप बहुत सारी और भी नॉलेजेस लेकर आए हैं अपने साथ, तो वो एज अ रिसर्चर आपको बहुत हेल्प करती हैं. एग्जैक्टली. एंड दीज आर वेल पेड जॉब्स टू. वेल पेड, वर्क लाइफ बैलेंस के साथ. एग्जैक्टली. एंड सबसे लास्ट में आर प्रोफेशन ऑल्सो, हाँ, that is of an educator. So this is again one of the creamy options which one True. has. ट्रू चलिए. ट्रू. एक और मैं एडेड एडवांटेज आपको बताऊंगी व्हाई यू शुड चूज लॉ. कुछ सालों की सर्विसेज के बाद आपके पास इंटर डिपार्टमेंटल चेंज करने के ऑप्शंस आते हैं. तो अगर आपके पास लॉ एज अ बैकग्राउंड होता है तो आपके प्रमोशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो, और इंटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो बढ़ जाती हैं. अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड से हैं या किसी मान के चलिए नॉन टेक्निकल, जैसे बच्चे इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी लॉ और यूपीएससी ऑप्शनल देते हैं, उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं जो कंपैरेटिवली एक लॉयर के पास आती हैं जब भी कभी डिपार्टमेंट स्विच करना हो. Okay, nice. और ये इंटरव्यू में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज कई बार मैंने देखा है इफ़ यू हैव लॉ एज अ ऑप्शनल तो माना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा साथ देगा. एंड नॉट जस्ट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप हैदराबाद की पुलिस अकेडमी की भी देखोगे तो कंपैरेटिवली वहाँ लॉयर्स अच्छे खासे हैं. हाँ. सो इफ़ नॉट चूज लॉ दिस टाइम, क्योंकि
लॉ तुम्हें ना कि सिर्फ यूपीएससी में एक हेल्प देने वाला है, बल्कि और बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए खोल देगा कि तुम्हारे पास हमेशा एक प्लान भी होगा। सो चिन्मय सर, अगर 3 ईयर एलएलबी करनी है तो क्या कौन सा कॉलेज चूज करें ये मैटर करता है, और अगर अच्छा कॉलेज है तो उसके साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी मैनेज की जा सकती है? प्रियंका मैम, मेरा इसमें हो सकता है एक थोड़ी अनपॉपुलर ओपिनियन हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक 3 ईयर ग्रेजुएट हो और उसके बाद लॉ ऑप्शनल के लिए आप लॉ ग्रेजुएट एलएलबी की डिग्री लो, दैट डज नॉट मीन कि आप किसी भी कॉलेज से एक डमी कॉलेज में एनरोल करके अपनी एलएलबी की डिग्री ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके इंटरव्यूज़ में। ट्रू। आपकी जो डिग्री है किस कॉलेज से है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। टैग डज मैटर। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी एंड दैट हैज़ हेल्प मी अलॉट। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी ओडिशा। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि 3 ईयर एलएलबी के लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता एनएलयूज़ के लिए। True. हर एनएलयूज़ का एक अपना अलग एग्जामिनेशन होता है, जैसे एनएलएस बेंगलोर का अपना होता है, आपके लिए ओडिशा का भी खुद का अलग होता है। तो इस तरह से देखा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी का एग्जामिनेशन होता है। तो आपको कोई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ही आपके एलएलबी की डिग्री को लेना चाहिए। रीज़न बीइंग इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट विद द हेल्प ऑफ द एक्सपोजर जो आपको एक कॉलेज में मिलता है। वो एक्सपोजर आपको उस एग्जामिनेशन को डील करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, वो एक अलग ही ऑरा दिखती है जब आप पैनलिस्ट के सामने इंटरव्यू में बैठते हो विद दैट कॉन्फिडेंस। अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में कि आप एक प्रेस्टिजियस कॉलेज के साथ एलएलबी की डिग्री ले रहे हो और साथ ही साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कैसे संभव है? हर चीज़ संभव है, क्योंकि आप देख लीजिए जो अपने लॉ ऑप्शनल के स्टूडेंट्स होते, वी कैन टेक अ फ्यू। नालसार हैदराबाद का एक स्टूडेंट अभी रिसेंटली अंडर 50 में उसने क्रैक किया यूपीएससी एग्जाम को। तो दीज स्टूडेंट्स स्टार्ट विद देयर प्रिपरेशन इन द अर्ली डेज इटसेल्फ। जैसे अगर आप 3 ईयर एलएलबी के लिए जा रहे हो, आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हो, आपने थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया, रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था यूपीएससी के लिए, अब आप फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन को अपने फर्स्ट ईयर में ही कर सकते हो। एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द प्रिपरेशन फॉर मेन एग्जामिनेशन। तो आपके लिए मेन एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। एंड बाय द एंड ऑफ योर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टार्टिंग में ही आप अपने लॉ ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स के मेन एग्जामिनेशन के हिसाब से तैयारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जब तक आपके प्रीलिम्स की डेट आएगी तब तक आप फुल फ्लेजेड तैयार हो चुके होंगे विद रिस्पेक्ट टू मेन एग्जामिनेशन लॉ ऑप्शनल, एज वेल एज आपकी प्रीलिम्स की तैयारी तो चल ही रही थी। That's completely true. If you are thinking of taking law optional during your UPSC preparation, तो it won't make sense अगर आपके पास एक लॉ की डिग्री है और डिग्री के बाद jurisprudence पढ़ना शुरू कर रहे हो। क्योंकि वो वीडी मार्जिन पढ़ने में 6 से 8 महीना आपको लग जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में कर ली है तो आप एक काफ़ी ज़्यादा अपने लिए टाइम सेव कर सकते हो। और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊँ, वन ऑफ माई प्रोफेसर सजेस्टेड मी टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। ही वॉज फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ये प्रोफेसर्स अपनी नॉलेज के साथ आते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, जो कि ना तुम्हें सही वो गाइडेंस देंगे कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, बल्कि तुम्हें ये बताएंगे कि क्या नहीं करना है, जिससे एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वहाँ डेवलप हो जाती है। तो बहुत कुछ वो एक्सपोजर तुम्हें ना सिर्फ प्रिपरेशन में बल्कि इंटरव्यू में और तुम्हारे जॉब में भी काफ़ी काम आएगा। तो अगर चूज़ कर रहे हो कि लॉ करना है और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो चूज़ अ इंस्टीट्यूट जैसे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी फ्रॉम सीयूईटीज, ताकि तुम्हारे पास एक एक्सपोजर रहे, तुम अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और वो राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज लेके जाओ जो इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू एंड इन योर जॉब। सो what are the key takeaways from this discussion? I think the very first is कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए लॉ ऑप्शनल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज़, दे शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन अर्ली, लाइक द मोमेंट दे एंटर इनटू द फर्स्ट ईयर, तो उन्हें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजिकली स्टार्ट कर देना चाहिए। तीसरी चीज़, विथ यूपीएससी प्रिपरेशन उन्हें वहाँ पे ये कहा जा सकता है कि मेन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड अप्रोच रखनी चाहिए, वहीं पे अपने लॉ सब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ना, जो उनके टारगेट एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड अदर टेक अवेज फ्रॉम योर एंड? लॉ स्कूल्स की लाइब्रेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करती है। एग्जैक्टली सही। यूज द रिसोर्सेस। थैंक यू प्रियंका मैम फॉर दिस डिस्कशन एंड आई होप दिस डिस्कशन इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट
the students who are targeting UPSC and aspiring to pursue LLB degree. And if you need any help, any support from our end, then please comment and let us know how we can help you to prepare for these examinations, and not just these examinations, for UPSC also, because we are always going to be there in your journey from start till end.